क्वेश्चन 9 पार्ट थर्ड एक्सरसाइज 9.3 एक्सरसाइज 9.3 फॉर 12th इंटीग्रेशन क्वेश्चन 9 का थर्ड टेक इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट रेज़ टू 5x dx विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर x इंटू 10 क्यूब x में ब्रेक किया 10 स्क्वायर x को क्या लिख लिया सेकंड स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू 10x dx एज इट इज। अब सेपरेट किया सेकंड स्क्वायर x इंटू टेंजेंट क्यूब x इंटू dx तो ये हो गया माइनस 1 इंटू 10 क्यूब x इंटू dx ये हो गया। अब पुट किया हमने फर्स्ट इंटीग्रल के अंदर पुट टेंजेंट x इक्वल टू t इन द फर्स्ट इंटीग्रल। दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल, दिस इज t क्यूब और टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन किया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेकंड स्क्वायर x का dx t का dt। तो सेकंड स्क्वायर x dx ये हमारा क्या बन गया dt, दिस इज dt, दिस इज t क्यूब माइनस इस टेंजेंट क्यूब x को फिर ब्रेक कर लिया हमने सेकंड इंटीग्रल में 10 स्क्वायर x इंटू टेंजेंट x इंटू dx। ये तो सेम चला इंटीग्रल ऑफ t क्यूब इंटू dt माइनस इस 10 स्क्वायर x को फिर ब्रेक किया सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इंटू 10x इंटू dx। अब ये इंटीग्रल ऑफ t क्यूब इंटू dt सेम एज इट इज नो चेंज माइनस इसका ब्रैकेट ओपन किया सेकंड स्क्वायर x इंटू 10x इंटू dx तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 10x dx ये हो गया। ये सेकंड इंटीग्रल है, इसमें फिर पुट किया again put tangent x equal to t in the second integral। now differentiate equation second 10x का डिफरेंशिएशन secant square x का dx t का dt। ये टोटल तो क्या हो गया t, ये तो क्या हो गया dt और ये क्या हो गया t। इस टोटल को क्या लिख दिया dt, दिस इज dt, दिस इज t dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 10x dx सेम। अब इसका इंटीग्रल किया t क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा t रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 आई मीन पावर में 1 ऐड किया डिवाइडेड बाय पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ t की 2/2 माइनस ये फार्मूला अप्लाई किया टेंजेंट x का इंटीग्रल ये लिख दिया यहाँ पे टेंजेंट x dx का इंटीग्रल माइनस log mod cos x प्लस सम कांस्टेंट c। इसका इंटीग्रल आया माइनस log mod cos x प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस केस, putting the value of t equal to 10x, this is tangent x raised to power 4/4 minus tangent x का whole square divided by 2 minus this is same plus some constant c, this is 10 raised to power 4 of x divided by 4, this is 10 square x divided by 2 minus log mod cos x plus some constant c। now question number second का first part sin integral of sin square x into cos cube x। question second part first integral of sin square x into cos cube x, sin square x into cos cube x into dx। इसमें एक बात देखनी होती है कि ओड पावर किसकी है, ओड पावर कोस की है तो हमने कोस को ब्रेक करना है साइन स्क्वायर एज इट इज और ये कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स इंटू dx। अब अगला स्टेप क्या होगा साइन स्क्वायर एज इट इज नो चेंज, कोस स्क्वायर को साइन में चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज कोस एक्स dx एज इट इज। नाउ यू हैव टू पुट sin of x is t, this is equation number 1। now differentiate 1 with respect to x, we get क्या मिलेगा sin का डिफरेंशिएशन cos x x का dx t का dt। तो ये हमारे पास क्या बन गया t स्क्वायर बिकॉज sin x is t, दिस इज t स्क्वायर, ये 1 माइनस t स्क्वायर और ये हमारा dt, देन t स्क्वायर इंटू 1 इंटू dt माइनस t स्क्वायर इंटू dt, ये इंटीग्रल हो जाएगा t स्क्वायर dt,
ये हो जाएगा t रेज़ पावर 4 dt। इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर क्या हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाय 3, t की 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सम कांस्टेंट c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t sin x, दिस इज sin x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, दिस इज sin x रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सम कांस्टेंट c। नाउ यू कैन राइट डाउन एज 1/3 और ये sin क्यूब x माइनस 1/5 sin रेज़ पावर 5 ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c, और ये आपका आंसर। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, sin रेज़ पावर 4x और ये सेकंड का सेकंड किया है ये तो हमने शायद साइंस के कोस क्यूब, ये तो वही क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट नहीं था, क्वेश्चन स्टार मान के चलो, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट ऑफ लेंगे हम। उसमें क्या है, उसमें है sin स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x इंटू dx। ये हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड sin x इंटू कोस x, इन दोनों का होल स्क्वायर इंटू dx। ये 1/4 आउट ऑफ इंटीग्रल, और ये 2 का स्क्वायर भी ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, 2 sin x इंटू कोस x टोटल का स्क्वायर dx। हम यूज करेंगे फार्मूला कौन सा, 2 sin x इंटू कोस x, ये फार्मूला होता है sin 2x का। 1/4 आउट ऑफ इंटीग्रल, दिस इज sin 2x और उसका होल स्क्वायर इंटू dx। देन sin 2x को कैसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 2x। अब हम एक फार्मूला और यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, sin स्क्वायर थीटा वाला, 1 माइनस कोस ऑफ डबल एंगल, 1 माइनस कोस टू थीटा बाय 2। सो यू कैन से sin स्क्वायर 2x, इसका डबल एंगल क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस ऑफ 4x होल डिवाइडेड बाय 2। सो 1/4 आउट ऑफ इंटीग्रल एंड देन 1 माइनस कोस ऑफ 4x होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। 1/4 इंटू 1/2 1/8 आउट ऑफ इंटीग्रल 1 इंटू dx माइनस 1/8 cos of 4x into dx, then 1/8 dx का इंटीग्रल x माइनस 1/8 cos का इंटीग्रल sin of 4x और डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ देयर एंगल, डेरिवेटिव ऑफ 4x, डेरिवेटिव ऑफ ए 4x प्लस सम कांस्टेंट है c। यू नो d by dx ऑफ x क्या होता है, जितनी पावर हो पावर को आगे ले आओ, पावर सामने पावर में से 1 लेस, आई मीन 1 टाइम x की 0, x की 0 1, दैट इज 1, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, और d by dx ऑफ 4x क्या हो जाएगा 4 तो एज इट इज, और x का 1, अल्टीमेटली रिजल्ट है 4, तो इस 4x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 4। दिस इज x by 8 माइनस 1/8, और ये हमारा sin ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सम कांस्टेंट है c। नाउ दैट इज द आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, sin रेज़ पावर 4x into cos cube x dx। सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट, ये क्या हो जाएगा sin रेज़ पावर 4x इंटू कोस क्यूब x dx, इसका इंटीग्रल करना है। ओड पावर इसमें किसकी है, ओड पावर है इसमें कोस की, तो साइन टर्म सेम नो चेंज,
ओड पावर को ब्रेक किया, cos square x into cos of x into dx, एंड देन sin raised power 4x as it is, cos square को कन्वर्ट किया 1 minus sin square x into cos x into dx, क्या पुट किया sin x को t और cos x dx dt, ये कितना आया t raised power 4 1 minus t square and then dt. This is separate or integrate t raised power 4 into 1 into dt minus t raised power 4 into t square into dt. अल्टीमेटली कितना होगा t raised power 4 dt minus t raised power 6, बेस सेम पावर है, पावर 2 प्लस 4 6 हो गया। अब t की 4 का इंटीग्रल t raised power 5 डिवाइडेड बाय 5, t की 6 का t raised power 7 by 7 plus c 1 by 5, put the value of t is sin x raised to power 5, 1 by 7 are out of brackets, sin x raised to power 7 plus some constant c, this can be written as 1 by 5 sin raised to power 5x 1 by 7 sin raised to power 7x plus some constant c। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया, उस साइड कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट, sin raised to power 5x और cos cube x। क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट, sin raised to power 5x into cos cube x dx। इसमें दोनों की साइन की और cos की दोनों की पावर कैसी है ओड पावर, किसी एक को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं उन दोनों में से भी छोटी पावर जिसके उसको ब्रेक करते हैं। तो ये तो sin raised to power 5x as it is और ये cos square x into cos of x into dx, अगेन sin raised to power 5x as it is, cos square को चेंज किया 1 minus sin square x में, और ये cos x as it is dx as it is, यहाँ पुट करेंगे हम, किसको पुट करेंगे sin of x will be equal to t, equation 1, differentiate 1 with respect to x, we get sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos of x, x का dx, t का dt, ये टोटल तो क्या बन जाएगा dt, और sin x t है तो ये t की 5 और ये 1 minus t square और ये dt, ब्रैकेट ओपन किया जाए, t की 5 into 1 into dt एंड t की 5 into t की 2 माइनस बीच में t की 5 into t की 2 into dt, एक स्टेप और चला जाए, t raised power 5 dt माइनस बेस सेम पावर है t की पावर 7 dt, इंटीग्रल किया जाए t raised power 6 डिवाइडेड बाय 6, इसका इंटीग्रल आया t raised power 5 का, t की 7 का t raised power 8 divided by 8 plus some constant c। Now put the value of t sin x, value of t is a sin x, कितना हो जाएगा, this will be equal to sin x raised power 5 raised power 6 सॉरी यहाँ पुट किया divided by 6 sin x raised power 8 divided by 8 plus some constant c, or this can be written as 1 by 6 sin raised power 6x minus 1 by 8 sin raised power 8x plus some constant c। Is that clear? Now क्वेश्चन फिफ्थ का ये पार्ट था सेकंड का फर्स्ट, ये सेकंड का सेकंड था और ये सेकंड का थर्ड हो गया। अब सेकंड का फोर्थ है sin raised to power 3 by 2 of x into cos 2x dx, यहाँ क्या जाए, क्वेश्चन सेकंड पार्ट फोर्थ,
sin raised power 3/2 x into cos क्यूब x into dx। ओड पावर cos की है उसको ब्रेक करेंगे, sin raised power 3/2 and then cos square x and then cos of x and then dx। जिसकी पावर ओड हो उसको ब्रेक करते हैं। ओड पावर किसकी थी? cos की। cos को ब्रेक किया, sin raised power 3/2 cos स्क्वायर को चेंज किया 1 माइनस sin स्क्वायर x में इंटू cos ऑफ x इंटू dx। पुट किया हमने sin x को t, इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिफरेंशिएट 1। आफ्टर डिफरेंशिएशन व्हाट आर यू गेटिंग? sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का dx, t का dt। ये पोर्शन हमारा क्या हो गया? dt। और sin x की थाई तो t रेज़ पावर 3/2 तो ये बन जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर, ये हो जाएगा, और cos x dx से dt। नाउ ओपन द ब्रैकेट, सेपरेट और इंटीग्रेट t रेज़ पावर 3/2 dt माइनस t रेज़ पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर एंड देन a dt। देन t रेज़ पावर 3/2 dt सेम नो चेंज माइनस बेस सेम पावर एड t की पावर 3/2 प्लस का 2 t रेज़ पावर 3/2 प्लस 2 इंटू dt। ये हो जाएगा t रेज़ पावर 3/2 dt और माइनस t रेज़ पावर 7/2 dt। नाउ t रेज़ पावर 3/2 प्लस 1 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस t रेज़ पावर 7/2 में 1 ऐड किया तो 9/2 और डिवाइडेड बाय 9/2 plus some percentage c। This can be written as 2/5 t raised power 5/2, 2/9 t raised power 9/2 plus some percentage c। Now put the value of t sin x raised power 5/2 आगे कितना 2/5 माइनस 2/9 sin x raised power 9/2 plus some percentage c। So this can be written as 2/9 और ये sin raised power 5/2 of x minus 2/9 sin raised power 9/2 of x plus some constant c। Is that clear? This is the answer. Next क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ऊपर sin स्क्वायर x नीचे cos रेज़ पावर 4x dx। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर में sin स्क्वायर x dx और डिनोमिनेटर में cos रेज़ पावर 4x। देन न्यूमरेटर sin स्क्वायर x एज इट इज, डिनोमिनेटर में cos की 4 को cos स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x में ब्रेक किया इनटू dx। इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 हम लिख सकते हैं, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या बन जाएगा? टेंजेंट स्क्वायर x 1 बाय cos स्क्वायर secant स्क्वायर x dx। इसके दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि हम पुट करेंगे टेंजेंट x को t और फिर 1 डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, tan का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये पोर्शन तो dt और ये हो जाएगा t स्क्वायर dt। t स्क्वायर का इंटीग्रल t की क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इज 10x, सो 10x का क्यूब प्लस सम परसेंटेज c कैन बी रिटन एज दिस 1/3 टेंजेंट क्यूब x प्लस सम परसेंट c। दूसरा रास्ता डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? इंटीग्रल ऑफ ये फंक्शन ऑफ मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव हो, फंक्शन की पावर सपोज करो n है तो फंक्शन की पावर में 1 ऐड किया और डिवाइडेड बाय पावर आफ्टर एडिशन टू 1 प्लस सम परसेंट c। इस फार्मूले का डेरिवेशन चाहिए तो यहां कर देता हूं। हमने ली इसकी लेफ्ट साइड
फंक्शन उसकी पावर n साथ में उसका डेरिवेटिव एंड देन dx। इसमें पुट करेंगे हम f x को t, इसका डेरिवेटिव f डैश x, x का dx, t का dt। तो ये तो बन गया t की पावर n और ये सारा क्या बन गया dt। t की n का t की n प्लस 1 इंटीग्रल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू पुट करोगे तो t तो था fx की पावर क्या हो गया n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। यही फार्मूला हमने बताया है कि फंक्शन और उसकी डेरिवेटिव को एक मिनट के लिए भूल जाओ, जितना फंक्शन है उसकी पावर में 1 ऐड करो डिवाइडेड बाय पावर प्लस c, ये इंटीग्रल हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको अदर वे में, इन अदर मेथड से अगर तुम करोगे तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x इनटू सेकेंड स्क्वायर x, यहां तक तो सेम रहेगा। अब ये तो है फंक्शन और ये है डेरिवेटिव, तो फंक्शन की पावर में 1 ऐड किया डायरेक्टली बिना सब्स्टिट्यूशन के और डिवाइडेड बाय पावर आफ्टर एडिशन टू 1 प्लस सम कांस्टेंट c। एक बार इसको फिर देखिए, टेन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया टेंजेंट x की पावर 3 और साथ में ये होगा सेकेंड स्क्वायर x dx। तो ये तो हो गया फंक्शन और ये हो गया इसका डेरिवेटिव। फंक्शन की पावर कितनी है 3, फंक्शन की ये 2 था यहाँ, टेन स्क्वायर एक्स और 10x का होल स्क्वायर सेम होता है। ये फंक्शन और ये डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर कितनी है 2, डेरिवेटिव को भूल जाओ, उसकी पावर में 1 ऐड करो डिवाइडेड बाय पावर प्लस c, ये सेम आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, cos x डिवाइडेड बाय sin रेज़ पावर 6, cos x 30 मिनट से ऊपर मत करियो, sin रेज़ पावर 6x कितना हो गया cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू sin की 4x और ये dx। cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर क्या हो गया cot स्क्वायर x और 1 बाय sin की 4 कोसिकेंट की पावर 4x एंड देन dx। दिस इज cot स्क्वायर x और ये कोसिकेंट स्क्वायर x और ये कोसिकेंट स्क्वायर x एंड देन dx। क्या कर लिया हमने कोसिकेंट रेज़ पावर 4 को ब्रेक किया कोसिकेंट स्क्वायर इनटू कोसिकेंट स्क्वायर में, एक कोसिकेंट स्क्वायर को कोट में चेंज करेंगे। फर्स्टली कोट स्क्वायर सेम, इस कोसिकेंट स्क्वायर को 1 प्लस कोट स्क्वायर x में चेंज किया और ये क्या हो गया कोसिकेंट स्क्वायर x dx एज हम पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे कोट ऑफ x को t, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट 1 क्या हो जाएगा कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x का dx और t का dt, देन माइनस लेफ्ट के माइनस को राइट में शिफ्ट करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर x dx किसके इक्वल माइनस dt। सो ये तो हो जाएगा माइनस dt और कोट x को t पुट किया ये t स्क्वायर और ये 1 प्लस t स्क्वायर और ये हो गया माइनस dt। इस माइनस को तो आउट ऑफ इंटीग्रल किया, ब्रैकेट ओपन की t स्क्वायर प्लस t की 4 एंड देन dt माइनस बाहर t स्क्वायर dt बीच में माइनस t की 4 dt इंटीग्रल करेंगे माइनस t क्यूब बाय 3 और ये t की 4 बाय 4 प्लस t की 5 बाय 5 सॉरी t रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सम कांस्टेंट c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू क्या पुट करके चले थे हम यहाँ पे कोट ऑफ x, तो ये तो हो जाएगा कोट ऑफ x रेज़ पावर 3, ये 1 बाय 5 आउट और ये कोट ऑफ x रेज़ पावर 5 प्लस सम कांस्टेंट c। नाउ दैट इज द आंसर। कितने मिनट की 25 एक और करते हैं क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट।
cos is for 9x divided by sin x dx। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट, cos is for 9x divided by sin x into dx। पावर ओड न्यूमरेटर में अकेला है ही cos, तो cos is for 8x into cos x into dx। इसको हमने ब्रेक कर लिया, डिनोमिनेटर कभी ब्रेक नहीं होता। cos is for 2x उसकी पावर 4 into cos of x into dx, और नीचे कितना है sin of x। अब cos स्क्वायर को चेंज करेंगे साइन में, cos स्क्वायर को साइन में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x और इसकी पावर 4 इंटू cos ऑफ x इंटू dx, नीचे कितना साइन ऑफ x। सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट साइन x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट किया तो साइन का डेरिवेटिव cos x, x का dx और t का dt। ये कितना 1 माइनस टी स्क्वायर रेज़ पावर 4 एंड देन dt डिवाइडेड बाय t। इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और उस का स्क्वायर इनटू dt डिवाइडेड बाय t। हम यूज करेंगे फार्मूला कौन सा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? ये कितना हो जाएगा 1 प्लस t की 4 माइनस 2t स्क्वायर एंड देन देयर स्क्वायर डिवाइडेड बाय t एंड देन dt। अब हम यूज करेंगे फार्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t की 4 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और ये ब्रैकेट क्लोज एंड देन dt। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस t रेज़ पावर 8 प्लस 4t की 4 प्लस 2t की 4 माइनस 4t की 6 माइनस 4t स्क्वायर एंड देन dt। 1 प्लस t की 8 प्लस 4t की 4 प्लस 2t की 4 माइनस 4t की 6 और माइनस 4t की 2। अब कलेक्ट कीजिए 1 प्लस t रेज़ पावर 8, इन दोनों को कलेक्ट किया जाए। इससे पहले माइनस 4t की 6, इनको कलेक्ट करके 6t की 4 माइनस 4t स्क्वायर एंड देन dt। नाउ सेपरेट और इंटीग्रेट 1 into dt प्लस t रेज़ पावर 8 into dt माइनस 4 टाइम t की 6 into dt प्लस 6 टाइम t रेज़ पावर 4 into dt माइनस 4 टाइम t स्क्वायर into dt। आफ्टर दैट dt का इंटीग्रल t प्लस t रेज़ पावर 9 by 9 हो जाएगा माइनस 4 टाइम t की 6 का t की 7 by 7 हो जाएगा, 6 टाइम t की 4 का t की 5 by 5 हो जाएगा, 4 टाइम t स्क्वायर का t क्यूब by 3 हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट a c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इज sin x, दिस इज sin x 1 by 9 sin x raised to power 9 minus 4 by 7 sin x raised to power 7 6 by 5 sin x raised to power 5 minus 4 by 3 sin x raised to power 3 plus some constant a c। Now this is the answer. Question number थर्ड का
फोर्थ पार्ट, फिफ्थ ले लीजिए पहले, थर्ड का dx divided by sin x into cos cube x, थर्ड का फिफ्थ dx divided by cos x into sin cube x, sin x into cos cube x, sin x into cos cube x। अब क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप में dx डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos क्यूब x, इसको cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई, ये तो cos की पावर 4 हो जाएगा और sin बाय cos क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ x, टेंजेंट ऑफ x तो ये हो गया और cos रेज़ पावर 4x ये हो गया, बेस सेम पावर है, बेस सेम पावर है। ये टेंजेंट x तो सेम, नो चेंज इन दिस टेंजेंट x, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, secant रेज़ पावर 4x, दिस विल बी इक्वल secant स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x इंटू dx, ब्रेक कर दिया हमने, और ये टेंजेंट ऑफ x। अब एक secant स्क्वायर को ब्रेक किया बाय द फार्मूला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x इंटू dx, नीचे टेंजेंट ऑफ x पुट किया जाए, क्या पुट किया जाए, टेंजेंट ऑफ x को t पुट किया जाए, इसका नाम इक्वेशन 1 दिया जाए, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x का dx, t का dt, ये पोर्शन हमारा secant स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और टेंजेंट x t था तो 1 प्लस t स्क्वायर बाय t dt, सेपरेट और इंटीग्रेट 1 by t and then dt plus t square by t and then dt, this t to this t cancel, now dt divided by t plus t dt, now use the integral, use the formula, क्या यूज करेंगे, dx divided by x का क्या होता है, log mod x plus some constant c,